साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आशा करता हूँ कि आप अपने घरों पर सपरिवार कुशल मंगल होंगे। और बड़ा ही दुख है जिन परिवारों से उनका कोई व्यक्ति इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौरान चला गया है। साथियों, हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो महामारी जो इस समय फैली हुई है पर वो ये ख़त्म हो और हमारा जो जनजीवन है वो सुरक्षित रहे बीमारी से और सही प्रकार की विपदाओं से। तो साथियों, हमें अपने धर्म का पालन करना है और अपने अपने लेवल पर अपने अपने इष्ट से, प्रभु से, जिसे भी मानते हैं उनसे ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु जल्दी ही इस प्राकृतिक विपदा से हमें मुक्ति मिले, हम सभी जो है सुरक्षित रहे। तो साथियों, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया हर वर्ष, हर साल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है, तीसरी जो तिथि है, इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा जी का अवतरण इसी तिथि पर हुआ था। इसी तिथि पर गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु जी के जो छठे अवतार हैं, परशुराम जी, यमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र जो परशुराम जी हैं, उनका भी अवतरण इसी तिथि पर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो युधिष्ठिर हैं, पांडवों में जो बड़े भाई है युधिष्ठिर, उनको भगवान कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, वो भी इसी तिथि को दिया था। अक्षय पात्र जिससे निकलने वाला पदार्थ अन्न अक्षय रहता है, उसकी कभी क्षति नहीं होती, ऐसा पात्र भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को दिया था। उस दिन भी तिथि यही थी। साथियों, अब की बार 2021 में जो अक्षय तृतीया है उसका योग बड़ा ही अच्छा पड़ रहा है। अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही बहुत बली होते हैं, तेजोमय होते हैं। और इस बार अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार के जो देवी हैं, देवता हैं, वो लक्ष्मी जी मानी गई हैं। अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष दिन ये माना गया है। इसको अक्खा तीज भी बोलते हैं। इस दिन का जो मुहूर्त होता है ये बहुत ही शुभ और मांगलिक माना गया है। इस दिन आप बिना किसी से कोई मुहूर्त पूछे, आपको घर प्रवेश करना हो, गृह प्रवेश करना हो, फैक्ट्री, दुकान आदि का किसी भी चीज़ का मुहूर्त करना हो, तो आप बिना किसी के पूछे अक्षय तृतीया वाले दिन अपने मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर विवाह का भी मुहूर्त माना जाता है। अनसूझते जो मुहूर्त है, अबूझे जो मुहूर्त हैं, उनमें अक्षय तृतीया भी है। साथियों, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है, जो अनसूझते जो साये होते हैं, वो उन व्यक्ति के लिए होते हैं जिनका अगले 1 साल तक या 18 महीने तक कोई साया नहीं निकल रहा है, उनका विवाह का मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तभी वो अबूझे सायों के अंदर शादी करें। जिनका साया निकल रहा है उस संवत के अंदर, वो अनसूझते साये पर शादी ना करें। ये अच्छा नहीं माना जाता, ये शुभ नहीं है। इसलिए जिनका साया 12 महीने के अंदर, उस संवत के अंदर निकल रहा है, तो वो अक्षय तृतीया पर शादी ना करें। जो साया निकल रहा है उसी पर करें। जिनका साया नहीं निकल रहा है, शादी का मुहूर्त नहीं निकल रहा है, सूर्य की पूजा लग रही है, बृहस्पति की पूजा लग रही है, तो वही व्यक्ति अक्षय तृतीया पर शादी का प्रोग्राम रखे, शादी का मुहूर्त मान करके उस दिन विवाह आदि कार्य संपन्न करने। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य करना हो, आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा का भी विशेष महत्व है। वेदों में भगवान नारायण ने कहा है, अन्नो वैशा, जो अन्न है वो मैं हूँ। भगवान नारायण की पूजा का ये दिन है अक्षय तृतीया, और इस दिन अन्न की भी पूजा का बड़ा विशेष महत्व है।
दान पुण्य का, गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। साथियों, हमने पहले वीडियो डाली थी अन्नपूर्णा जयंती पर, माता अन्नपूर्णा की। जो व्यक्ति उस वीडियो को नहीं देख पाए या उस दिन उपाय नहीं कर पाए हैं, तो वो अक्षय तृतीया वाले दिन भी अन्नपूर्णा माता से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वो कर सकते हैं। अन्नपूर्णा माता की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लें। अक्षय तृतीया पर जो व्यक्ति स्वयं तर्पण कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। सुबह जल्दी उठ करके बिना अन्न खाए पितरों के निमित्त तर्पण करें। सफ़ेद वस्तुओं का दान अपने पितरों के निमित्त करें, इससे उनके पितरों को शांति मिलेगी। अक्षय तृतीया पर ऐसा माना जाता है कि जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है, उस पुण्य की कभी क्षति नहीं होती। इसलिए उस दिन आप जल्दी उठें, भगवान नारायण का पूजन करें, अपने पितरों को तर्पण करें, पितरों के निमित्त दान करें। जो व्यक्ति कर सकते हैं इस दिन सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। जो नहीं कर सकते हैं वो किसी ब्राह्मण की सहायता से इस पाठ को करवाएं, अपने घर पर करवाएं। इस समय जो स्थिति चल रही है लॉकडाउन की, जिन स्थानों पर लॉकडाउन है वो किसी ब्राह्मण से फ़ोन पर संपर्क करके उनको ये बोलें कि वो अपने अपने स्थान पर, मंदिर में या अपने घर पर ही उनके नाम से संकल्प लेकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस पाठ का बड़ा ही महत्व है, इसका बहुत ही अच्छा फल है। साथियों, जिन व्यक्तियों के संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति के लिए ये पाठ किया जाता है। जिन व्यक्ति की संतान है और बीमार रहती है तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए इस पाठ को करवा सकते हैं। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए भी आप इस पाठ को करवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो विष्णु जी के 108 नाम स्वयं अपने घर पर बैठकर पूजा करके 108 नामों का पाठ करें। जिन लोगों के लिए संभव हो, जिनको अवेलेबल हो सके, इस दिन सोने का वर्क लें, गोल्ड का वर्क लें और भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर भगवान विष्णु जी का जो मुकुट जो होता है, सिर पर बांधा हुआ मुकुट जो होता है, उसके ऊपर इस सोने के वर्क को चढ़ा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपको पुण्य प्रदान करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। साथियों, इस दिन जो भी पूजा, जप, तप, हवन आदि किया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है और जो पाप किया जाता है उसका पुण्य भी अक्षय होता है। इसलिए इस दिन नॉनवेज खाने से, शराब पीने से बचें। ऐसा कोई काम ना करें जिसका कि परिणाम आगे भविष्य में दुखद हो। जो व्यक्ति श्री यंत्र के पूजन करते हैं, श्री यंत्र पर अर्चना आदि करते हैं, श्री विद्या करते हैं, वो व्यक्ति श्री यंत्र का पूजन जरूर करें। जिन व्यक्ति के पास श्री यंत्र है, चाहे वो भूपृष्ठीय हो या मेरू हो, स्फटिक का हो, चांदी का हो, सोने का हो, जैसा भी हो, आप श्री यंत्र का पूजन विधिवत पूर्वक करें। साथियों, इस दिन आप पीतल की कटोरी में 7 हल्दी की गांठें साबुत और 7 नमक की कंकड़ी, जो डली वाला जो नमक आता है वो आप 7 डली ले लें नमक की, और 7 हल्दी की साबुत गांठें ले लें और इन दोनों चीज़ों को पीतल की कटोरी में रखकर अपने किचन में या पूजा कक्ष में रख दें। भगवान विष्णु जी से, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि सौभाग्य आरोग्य की प्राप्ति हो, घर में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसा भगवान से प्रार्थना करें और इसे आप घर में कहीं पर भी छुपा कर रख दें। यदि आप किचन में नॉनवेज वगैरह ना बनाते हो, अंडे वगैरह ना बनाते हो, तो इसे किचन में रखें, ज़्यादा अच्छा है। माता अन्नपूर्णा का ध्यान करें। इसी के साथ आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पीले चावल चढ़ाएं उन्हें। आटे का हलवा बनाकर, देसी घी में गेहूं के आटे का हलवा बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं। थोड़ा किसी ब्राह्मण को दें, अपने घर में खाएं। साथियों, इस दिन आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पीले रंग का कपड़ा ले लें, गाय को हल्दी का तिलक करें, पीले रंग का कपड़ा उड़ाएं और थोड़ा गुड़ खिलाएं, और जिस समय गुड़ खा रही हो गाय उस समय अपनी कोई एक मनोकामना बोल दें, भगवान ने चाहा तो पूरी होगी। ये उपाय करें आप। इस दिन का जो योग है,
इस दिन मृगशिरा नक्षत्र में अक्षय तृतीया का योग बन रहा है। मृगशिरा नक्षत्र है, शुक्रवार है, सूर्य और चंद्रमा बली हैं। ऐसा योग बहुत कम बन पाता है। मृगशिरा नक्षत्र में कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन के साथ साथ कुबेर का जाप, हवन, जप जो भी आपको आता हो, कुबेर का पूजन अवश्य करें। आप इस दिन कोई एक ताला ले लें, ऐसा ताला लें, लॉक जिसकी चाबी पीतल की हो। ताला आपका लोहे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चाबी उसकी पीतल की हो। आप इस ताले को अपने आगे रखें, हल्दी का तिलक लगाएं, ताले के अंदर, लॉक के अंदर आप चाबी रख दें, चाबी लगा दें उसके अंदर और हल्दी का तिलक लगाएं, कुबेर का पूजन करें। कुबेर का पूजन करने के बाद इस चाबी को ताले में से निकालकर अपने लॉकर में रख दें और इस ताले को अन्य चाबियों के साथ, जो ताले के साथ 2 या 3 चाबियां आती हैं, तो एक चाबी आप अपने लॉकर में रख लें और बाकी जो चाबी बची हुई है वो और उस ताले को किसी मंदिर में आप रखाएं या ब्राह्मण को दे दें। कोई टोका टाकी ना हो, इसलिए इसे भगवान जी के आसपास कहीं पर भी रख करके चले आए। ये एक प्रकार की कुबेर कुंजी है। इस पर आप जब हल्दी का तिलक लगा करके ताले पर और चाबी लगा देंगे तो थोड़े से पीले चावल, हल्दी में रंगे हुए पीले चावल इस पर चढ़ाएं। कुबेर का यथाशक्ति आप जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कुबेर महाराज से ये प्रार्थना करें कि आपके लॉकर में, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, आपका जो भी कोष है, गल्ला है, उसमें धन भरा रहे। इस प्रकार की प्रार्थना करें। साथियों, ये प्रयोग बहुत कम लोगों का सफल हो पाता है, लेकिन जिसका सफल हो जाता है तो समझो उसके घर में साक्षात कुबेर बैठे हैं। तो आप इसको ट्राई जरूर करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, आगे ईश्वर की मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।